नमस्कार, ढिंडोरा 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आपका पत्रकार साथी मनोहर सिंह राजपूत। जैसे कि महासमुंद जिले सहित पूरे प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया जारी है और लगातार लोग जो है मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मतदान के इस महापर्व में अपनी पूर्ण आहुति दे रहे हैं। एक स्वच्छ छत्तीसगढ़, एक सुंदर प्रत्याशी और क्षेत्र के विकास के मुद्दे को लेकर लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस वक्त हम मौजूद है महासमुंद जिले के महासमुंद विधानसभा के बूथ क्रमांक 193 में। यह मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जिस मतदान केंद्र में जो है महासमुंद शहर के शहरवासी मतदान करने पहुंच रहे हैं। हम मतदान केंद्र के भीतर जाएंगे, काफी लोगों का हुजूम है, लंबी कतारें लगी हुई है, महिला और पुरुषों का मतदान करने पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वे अपना मतदान करने पहुंचे हैं। तो जैसा कि मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और मतदान की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महासमुंद के स्वामी आत्मानंद स्कूल में, जहां पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया और हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद हैं जो अभी अभी अपना मतदान करके आए हैं। आपसे पहले जानना चाहेंगे, कहाँ के हैं आप? हम यही महासमुंद के। महासमुंद। हाँ। आपने अभी मतदान किया? या अभी किया है। क्या लगता है कि हम मतदान करने गए आप, तो किन आधार पर, किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? वही है कि जो शहर का विकास करे, क्षेत्र का, खासकर युवाओं का ध्यान दे। अभी आपने सारे प्रत्याशियों का घोषणा पत्र तो पढ़ ही लिया होगा। हाँ। कितना अच्छा लगा? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? अब सभी अलग अलग अपना घोषणा पत्र जारी किए हैं, तो उस आधार पर दिए हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है क्षेत्र का कितना विकास और होना चाहिए महासमुंद का? होना चाहिए और विकास। जैसे हमारे मोहल्ले में नाली की समस्या है, पानी इधर उधर बहते रहता है, तो वही है कि कोई भी आए अच्छे से आए। आपसे जानना चाहेंगे, आप तो काफी मतलब जो चुनाव है वो देख चुके होंगे और 10-12 चुनाव देख चुके हैं। आप बताइए कि इस बार क्या विशेष मुद्दा है? इस बार बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। तो बेरोजगारी भत्ता अभी मौजूदा कांग्रेस सरकार देने की बात कर रही है। वो झूठा आश्वासन है। अच्छा। सबको नहीं मिल पा रहा है, उसमें भी कोटा सिस्टम हो गया है। तो 2 साल जिसका या 3 साल पंजीयन है उसी को देंगे, ऐसे टाइप का मतलब बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी ज्यादा मुद्दा है। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे महासमुंद में मायने रखते हैं? शहर की साफ सफाई ठीक से नहीं होता, नाली वाली का कचरा इकट्ठा नहीं करते। ये तमाम मुद्दे अभी मायने रखते हैं। तो शहर विकास के साथ साथ बेरोजगारों के लिए रोजगार, ये तमाम मुद्दे जो हैं अहम भूमिका में हैं और इसके आधार पर मतदाता अपने मतदान कर रहे हैं। और भी मतदाताओं से बात करेंगे, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। तो लगातार मतदान की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो हम मौजूद हैं मतदान के बूथ क्रमांक 193 आदर्श मतदान केंद्र है। आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतारें लगी हुई हैं, एक तरफ महिलाएं, एक तरफ पुरुष, लंबी लंबी कतारें हैं। लोग जो हैं अपना मतदान करने, मतदान के इस महापर्व में अपनी पूर्णाहुति देने के लिए, एक बेहतर छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सीधा बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप मतदान के महापर्व में अपनी पूर्णाहुति देने पहुंचे हुए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे बहुत सारे हैं। शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का विकास होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, यही सारे मुद्दे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। महासमुंद का कितना विकास की और उम्मीदें हैं? बहुत सारे विकास की उम्मीदें हैं महासमुंद में। एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए महासमुंद में, बच्चों के रोजगार के लिए कुछ होना चाहिए महासमुंद में। वैसे पिछले सरकार में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है महासमुंद का। इस बार भी विकास की अहम मुद्दा है। विकास अहम मुद्दा है। महासमुंद में एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है बोल रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दे है सर बेरोजगारी और क्या बोलते हैं महंगाई। तो क्या लगता है किन आधार पर आप अपना मतदान करेंगे? कैसा छत्तीसगढ़ का निर्माण करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, आगे बढ़े, लेकिन बेरोजगारों के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो। उसके साथ जो महंगाई जो शुरू रही है, वो महंगाई को कम करने के लिए सरकार जो अपना कार्य योजना बनाए। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो वादे किए गए पूर्व में या वर्तमान में, जो क्या लगता है पार्टियां कितना पूरा कर पाती है?
सर जो पार्टियां जो वादे करती है महंगाई और बेरोजगार के लिए, उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। विकास तो करते हैं वो, निर्माण करे वगैरह, लेकिन बेरोजगारों के साथ अधिकतर छलावा ही करते हैं। मुश्किल से 30 से 20% ही बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करते हैं, बाकी जो है सब दिखावा है। तो बेरोजगारी और महंगाई जो है वो अहम मुद्दा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम जानना चाहेंगे। आंटी, आप आए मतदान करने, क्या लगता है कितना विकास और महासमुंद की आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है विकास के लिए। कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए? जो चला सके वैसी चाहिए, जो महासमुंद चला सके वैसी चाहिए। महासमुंद के विकास को लेकर मतदान किया जाए। आप युवा मतदाता है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या सोचती है युवा? कि पढ़ाई के लेवल में भी कुछ अच्छा सा, मतलब यहाँ कॉलेज वगैरह के लिए भी, और महासमुंद का भी अच्छे से विकास हो, ये सब। घोषणा पत्र पार्टियां जो लाती हैं, लुभावने वादों में क्या लोग फंसते हैं? क्या इस बार जो लुभावने वादे थे वो काम आएगा, या विकास के मुद्दे पर आप लोग मतदान करेंगे? विकास के मुद्दे पर हम वो करेंगे। महासमुंद की कितनी आवश्यकता लगती है कि यहाँ और कितना विकास होना चाहिए? इसमें तो बहुत सारी हैं वैसे तो। बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ेगा? हाँ, बढ़ना चाहिए वैसे तो। देख सकते हैं कि लगातार लोगों की यह जो राय है कि महासमुंद का विकास होना चाहिए। महासमुंद के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में जो है महंगाई, बेरोजगारी और जो पार्टियां जो घोषणा पत्र लेकर आती हैं वो घोषणा पत्र तक सीमित ना रहें, वो भी अपने दावे जो है वो पूरा करें। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा विकास का है और बेरोजगारी का है, क्योंकि हम युवा हैं, यहाँ रोजगार की कमी है। चाहते हैं कि यहाँ रोजगार बढ़े, विकास जितना हुआ है उससे कहीं और विकास हो, बस यही। कितना हुआ है, आपको कितना लगता है? विकास के नाम पर सिर्फ दावे हैं, विकास कुछ भी नहीं है। और ये जो मुफ्त की रेवड़ी जो बांटते हैं वो बंद होना चाहिए। मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि महासमुंद का विकास भी होना चाहिए। महासमुंद का विकास होना चाहिए। आप बताइए अंकल, आप तो काफी चुनाव देख चुके होंगे, पार्टियां घोषणा पत्र लाती, कितना पूरा कर पाती हैं? वो पूरा तो कर नहीं पाती हैं। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। भ्रष्टाचार मुक्त शासन जी, विकास अपने आप होगा। विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। जगह जगह दारू बिक रहा है, यही यहाँ का मुद्दा है। यहाँ का वो बंद करना चाहिए, शराबबंदी। तो पार्टियां और प्रत्याशी निर्वाचित होने के बाद जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं उसके ओर डाइवर्ट हो जाते हैं, ऐसा कैसे आप चयन कर पाएंगे? ये सब प्रलोभन जो प्रलोभन देते हैं ना, पूरा इसको बंद होना चाहिए। प्रलोभन बंद होना चाहिए। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण होना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करें। दारू पीते कहाँ बंद करो? हाँ, हटो आपका। अच्छा, दारूबंदी हो। हाँ, तो ते काखर आधार में अपन वोट डालबे? अब काकल को हम जिंदगी का सवाल है बेटा। अब काकल शराबबंदी महिलाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इसके आधार पर देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग माता भी है, वो बोल रही है कि छोटे छोटे बच्चे भी शराब के आदी हो रहे हैं। ऐसे में शराबबंदी महिलाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। आप लोग बताइए आपके क्या मुद्दे रहेंगे? शराबबंदी बंद हो, मतलब पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। इसके अलावा महासमुंद की क्या विकास की दरकार? बेरोजगारी दूर होना चाहिए। बहुत बेरोजगारी है अभी। लोचन भी पीता है सरकार, लोशन भी पीते हैं। मतलब देख सकते हैं कि कितने पकड़ के ले मुफ्त में कुछ नहीं मिलना चाहिए किसी को। ये है, उससे क्या है, जो गरीब वर्ग है जो है ना, वो और बैठे बैठे खाते हैं। मुफ्त में तो हमको सरकार देती है करके, इसलिए मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए। मेहनत से, मतलब उनके लिए रोजगार होना चाहिए और रोजगार से वो आगे बढ़े और अपनी मेहनत से आगे बढ़े। मुफ्त में कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये मुफ्त की जो योजनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पार्टियां जो है काफी चुनाव के समय लालच देते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए, ना स्टेट गवर्नमेंट में ना सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे घोषणाएं लेकर आती है जो मुफ्त की योजनाएं होती है, और ऐसे लुभावने वादों से जो है लोग फंसते हैं, और यही आधार पर जो है पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो फायदा उठाती है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मुद्दे स्पष्ट रूप से उभर के आ रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बंटनी चाहिए, विकास के मुद्दे होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आप बच्चे लेकर आए हुए हैं, मतलब महत्वपूर्ण मानते हैं कि आप पहले मतदान बाकी कम बाद में? बेरोजगारी दूर होना चाहिए और क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये बड़े मुद्दे हैं। तो आप लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में कि चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा मतदाता हो, सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि भाई विकास छत्तीसगढ़ का और महासमुंद का एक विशेष मुद्दा है। शराबबंदी
भ्रष्टाचार, इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं वो इस मतदान के अहम मुद्दे हैं जिनके आधार पर इस बार वोटिंग होगी। बहरहाल देखना ये होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर एक व्यक्ति अपना सहभागिता निभाने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है और आज मत पेटी में सबका मतदान कैद हो जाएगा। बहरहाल 3 दिसंबर को यह सामने आएगा कि दावे किसके सही थे और जनता जनार्दन ने किन्हें अपना आशीर्वाद दिया। दूसरे पोलिंग बूथ पर चलते हैं, वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।